जयपुर अजमेर मंडल के सचिव सम्माननीय शंकरलाल जी मीणा से निवेदन है कि आप पधारें और हॉनरेबल सेक्रेटरी के नाते आप आज के कार्यक्रम का प्रतिवेदन और एसोसिएशन का कार्यप्रणाली स्वरूप के बारे में विशेष रूप से अवगत करवाएं। श्रीमान शंकरलाल जी मीणा साहब। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सब लोग इतने व्यस्त कार्यक्रम, जब बैंकिंग में इतना प्रेशर है, ऑफिस की ड्यूटी भी लगी है, लोक अदालतों में भी गए हैं और उसके बाद भी यहाँ पधारे, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हम लोगों ने ये प्रोग्राम इसीलिए रखा है कि थोड़ा सा रोज़ का जो अपना रूटीन है उससे हट के सब लोग मिल सकें। ऐसी काफ़ी मीटिंग और प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे कल्चरल फंक्शंस होते हैं, बट सभी लोगों के मन में कहीं ना कहीं डायरी और नोटबुक में नोट करते रहते हैं टारगेट कितना हुआ है, कितना गैप है, क्या बोलना है जाके। यहाँ ऐसा कोई झंझट नहीं है। साथियों, एक संशय बना हुआ था कि यह मीटिंग क्यों हो रही है। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूँ। काफ़ी बदलाव हुआ है पिछले 3-4 सालों में बैंकिंग इंडस्ट्री में। जब इलेक्शन होके कोई नई बॉडी आती है तो वो प्रत्येक वर्ष एक आम सभा का आयोजन करती है इस तरह से, जिसमें कल्चरल प्रोग्राम भी रखे जाते हैं। स्टाफ जो है स्ट्रेस से रिलीव हो सके, मिल सके, एक दूसरे से बातें कर सके। हर किसी से बात करते हैं, ब्रांचेस में विजिट करने पे पता चलता है कि अब वो दौर चला गया है। लोगों को अपने ब्रांच के स्टाफ के बारे में बेसिक सी जानकारी भी नहीं होती है कि ये कहाँ रहते हैं, इनके घर परिवार में क्या है, क्योंकि वो इंटीमेसी का दौर ही नहीं रहा। सुबह आते हैं, प्रार्थना के साथ ही रोज़ के बजट और फॉलोअप की दुनिया शुरू हो जाती है, जो कि हमारे घर पहुँचते तक भी ख़त्म नहीं होती। और इसी भागदौड़ में जब तक इस दिन की ख़त्म होती है, अगले दिन की शुरू हो जाती है। हमें पता नहीं होता कि कब समय निकल रहा है, कब हमारी ब्रांच भी चेंज हो जाती है, ऑफिस चेंज हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। साथियों, इस प्रकार की मीटिंग्स का आयोजन आप आगे भी देखेंगे। हमारी टीम अभी जनवरी में जीत के आई थी। आप लोगों की सेवा के लिए आपके बीच में हम सदैव तत्पर हैं। वार्षिक तौर पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। वह 3 वर्ष में एक बार कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी होता है, जिसमें सेंट्रल लीडर्स भी उपस्थित रहते हैं। ऐसा मौका कम होता है अथॉरिटीज़ के लिए भी ना। ऑफिस यहाँ पे अथॉरिटीज़ और ऑफिसर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। ऑफिसर्स मीन्स ऑफिसर्स हैं, सभी लोग सदस्य हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में 60s के दशक में सबसे पहले एसोसिएशंस की शुरुआत हुई थी। उससे पहले ऑफिसर्स के हितों के लिए बात करने वाला कोई नहीं था, नहीं उन्हें कोई मौका दिया जाता था। उनके राइट्स या इंडिग्निटी वाली सिचुएशंस में उनसे वर्क करवाया जाता था। ऐसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं थे जहाँ पर बातचीत होती थी। आईबोक का ही पुराना स्वरूप था, जो कि 60s के दौर में आया था, और 78 में पहला रेगुलेशन हुआ। पहली बार स्ट्राइक हुई 17 दिनों की। और जो वेज नेगोशिएशंस हैं, सरकार आईबी के माध्यम से आमंत्रित करने लगी एसोसिएशंस को। आज आप देखते हैं ये दौर है जब साल में 2-3 बार स्ट्राइक हो जाती है। ऐसा कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये, हालांकि वर्कमैन जो हैं वो एसोसिएशंस के मामले में अधिकारियों से आगे रहे। शुरुआती दौर में वर्कमैन ही की एसोसिएशंस का फॉर्मेशन पहले हुआ था ट्रेड यूनियन एक्ट में। बाद में धीरे धीरे जाकर के अधिकारी यूनियन भी इसमें आए। यूको बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, इनसे कुछ उम्दा अधिकारी निकल करके आगे आए। उनके साथ में ऑफिसर कंडक्ट एक्ट्स में बहुत सारी कार्रवाइयाँ भी हुई, परंतु निडरता का परिचय देते हुए उन्होंने आज हमें इस मुकाम पे ला दिया कि एक आईबॉक के साथ में नाम से एक बड़ा संगठन खड़ा है, जिसमें बैंकिंग के 75% अधिकारी सदस्य उसके सदस्य हैं। और हमारी जो संस्था है ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन, वो भी उसी का घटक संगठन है। हमारे मंडल की वर्तमान सदस्य संख्या 544 है। 9 सदस्य साथी ऐसे हैं जो कि किसी अन्य यूनियन के सदस्य हैं। अपना मंडल बहुत सुदूर क्षेत्र में फैला हुआ है, आखिरी ब्यावर से लेकर के जयपुर शहर तक। अब जयपुर अजमेर मंडल में कुछ और भी शाखाएं, 22 शाखाएं जयपुर दौसा से मर्ज होकर के आ रही हैं, जो कि सोमवार से हमारे साथ ही काम करेंगी। वहाँ से भी कुछ अधिकारी पहुँचे हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। आप सभी लोग एक बार ऑफिसर फ्रेटर्निटी के लिए जोरदार नारे लगाएं मेरे साथ में। मैं बोलूँगा ऑफिसर्स यूनिटी, आप कहेंगे जिंदाबाद। ऑफिसर्स यूनिटी, ऑफिसर्स यूनिटी। एसोसिएशन की उपलब्धियों के बारे में साथियों मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जैसे ही यूनिट का फॉर्मेशन हुआ जनवरी में, उसके बाद से, क्योंकि मार्च क्वार्टर एकदम सर पर था,
फील्ड में प्रेशर वैसा ही है, हम सब जानते हैं, उससे कोई नहीं है। ब्रांचेस में लोग समझते हैं ऊपर से प्रेशर आ रहा है ऊपर वालों को, और ऊपर से आता है और वो धीरे धीरे नीचे फ्लो होता जाता है। परंतु कई बार इस पूरे प्रोसेस में कई साथी, कई वरिष्ठ साथी या कई शाखा प्रबंधक अपनी मर्यादाएं भूल जाते हैं। साथियों, कभी भी ये ना भूलें कि हम सब ऑफिसर फ्रेटर्निटी के समान सदस्य हैं। अपने साथियों को उचित सम्मान दें, उचित व्यवहार दें। आप देखेंगे अपनी ब्रांचेस में, ऑफिसेज में कि आप उनको उचित सम्मान व व्यवहार दे करके कहीं अधिक परफॉर्मेंस उनसे ले पा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि डांट डपट से, धमकियों से, सस्पेंशन की धमकियों से आप काम ले पाएँ। ये ज़रूर है आप उचित जगह पे उनकी हाजिरी लगवा लेंगे, उनके टीए बिल भी लग जाएंगे उस दिन के, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगी। हमारी यूनिट ने चार्ज लेते ही मंडल में बहुत अधिक प्रेशर का माहौल था। आप सब जानते हैं, आप में से बहुत सारे साथियों ने मुझे उस समय फ़ोन किया था कि ऐसा क्या हो गया, जैसे यूनिट चेंज हुई है प्रेशर सडनली इतना कैसे बढ़ गया। अचानक से ही ये प्रेशर इतना हो गया था कि लोगों को घर जाने की नौबत नहीं आ पाती थी। घर जाने पे भी चिट्ठियाँ, सस्पेंशन, ये सर्किल एक ऐसे दौर में था जिसमें कि सबसे अधिक डीएसी के मैटर चल रहे थे पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा डीएसी के मैटर। आप में से बहुत सारे साथी हैं जो इससे अच्छी तरह से अवगत होंगे। कहीं पर, क्योंकि आप सब समझते हैं, काफ़ी लंबे समय के बाद एसोसिएशन में भी एक परिवर्तन हुआ था, चेंज हुआ था, और अथॉरिटीज़ के लेवल पर भी उसको एक्सेप्टेंस में कुछ गैप था, कहीं कुछ कम्युनिकेशन का था, कुछ हम लोग भी नए थे। परंतु सडनली एक दौर आया जबकि वह प्रेशर एकदम पराकाष्ठा की सीमा को पहुंच गया। आए दिन डे एंड रोकना, आए दिन ब्रांचेस के यूज़र सर्किल ऑफिस पे खुलवा के बल्क में इंटरनेट बैंकिंग करवाना, PMSBY, JJBY करवाना, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। सर्किल ऑफिस से फ़ोन करके बल्क में कैंप फॉर्मेशन में करके और खातों को रिव्यू करवाना। परंतु ठीक उसके कुछ दिनों बाद उनकी लंबी लंबी चिट्ठियाँ आना, इतनी चिट्ठियाँ आना कि ब्रांच में काम समझने से ज़्यादा ब्रांच मैनेजर को चिट्ठियाँ पढ़ने में ही निकल जाते हैं, फ़ोन सुनने में लग जाते हैं। परंतु साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सभी के इन मुद्दों को हमने उचित प्लेटफॉर्म पर रखा। मंडल कार्यालय, अंचल कार्यालय, यहाँ तक कि हमें प्रधान कार्यालय भी जाना पड़ा, लेकिन हम कुछ ऐसे बदलाव लेके आए जिन्हें आप जानते समझते हैं। यहाँ पे बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिनकी मेरी जितनी उम्र है उतनी उनकी नौकरी हो गई। क्या आप में से किसी ने देखा है कि कभी मैनेजमेंट ने ये लिख के दिया है कि डेढ़ नहीं रोका जाएगा? ऐसा हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है जयपुर सर्किल में कि ऐसा लिखित में मिला है कि डेढ़ नहीं रोका जाएगा, मतलब नहीं रोका जाएगा। क्या हुआ है साथियों पहले ऐसा कभी? तो एसोसिएशन के नाम एक और नारा हो जाए, ऑफिसर्स यूनिटी, ऑफिसर्स यूनिटी। यहां साथियों मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं, प्रबंधन का मतलब, मैनेजमेंट का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, ये एक विचारधारा है। प्रबंधन कौन है? हम में से बैठे हुए साथी हैं वहां पे। केवल एक मेंटलिटी है, कुछ लोग प्रेशर में आके और कुछ लोग सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत सीनियर हूं या मेरा ऐसा कहा मानना ही पड़ेगा। पंजाब नेशनल बैंक जैसी संस्था जो कि 100 वर्षों से भी अधिक समय से चल रही है, हमारा घर परिवार इससे फलता फूलता है, उसके लिए नियम कायदों की बहुत लंबी फहरिस्त है। उन नियम कायदों से परे हटकर जोर ज़बरदस्ती से या प्रेशर डाल करके कोई कार्य करवाना, अनैतिक कार्य करवाना, मैं नहीं समझता कोई उचित है। मैंने साथियों से सदैव यही कहा है कि जो हम कॉल देते हैं एसोसिएशन पे, इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि कोई काम हमें नहीं करना है, ऐसा कभी भी नहीं है। AIPNBOA संस्था हमारे मन में दूसरा स्थान रखती है, पहला स्थान रखता है पंजाब नेशनल बैंक। हमें वो सारे काम करने हैं जो हमारी ड्यूटीज़ में हैं, परंतु नियम कायदों, कानून, जो सर्कुलर्स के माध्यम से हेड ऑफिस द्वारा जारी गाइडलाइन है, उनके माध्यम से। काफ़ी बार ऐसा प्रेशर रहता है कि अभी TMC की बैठक है, आज ही काफ़ी अधिकारियों की ड्यूटी फील्ड में लगाई गई थी, मैंने भी बात की थी सर्किल हेड साहब से। परसों TMC की मीटिंग थी, हेड ऑफिस से भी बहुत प्रेशर था। अभी बैंक की बैलेंस शीट आई है, उसमें कहीं ना कहीं हर किसी को, आप में से समझते होंगे, ऐसा लगता है कि बैंक को कैसे जैसे करके PCA से बचाया गया है। रिकवरी की बहुत बुरी हालत है, हम सब लोग देख रहे हैं। और अभी तो जो GECL के लोन्स अभी खराब नहीं होने लगे हैं, जब वो खराब होने लगेंगे तो क्या होगा? तो रिकवरी के लिए ऐसा था, उसमें सर्किल ऑफिस का भी ये व्यू था, उन्होंने ग्रुप में भी डाला
माननीय वागड़ी साहब भी यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने भी शाखा प्रबंधकों के ग्रुप में डाला कि सभी अधिकारी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से सुबह शाम का टाइम देख करके, ऐसा नहीं है कि पूरे दिन जाना है, धूप वगैरह का जाप्ता करके उस हिसाब से अपनी ड्यूटी करें। उसके प्रावधान है, आप बैंक में उसके लिए कंपनसेटरी लीव ले सकते हैं या एक दिन का डैम अलाउंस ले सकते हैं। आपको लग रहा होगा क्या बड़ी बात है, तो बैंक का सर्कुलर है, लेकिन साथियों 4 महीने पहले का दौरा देखिए आप, उस समय भी आप लोग छुट्टी को और संडे को वर्किंग किया करते थे, लेकिन कंपनसेटरी लीव या फिर डैम अलाउंस के लिए आप डाल नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि उसके सिर्फ मौखिक आदेश आते थे ड्यूटीज़ के, आप लोग फील्ड में होते थे, फोटोज़ भेजनी होती थी, लेकिन सिर्फ मौखिक आदेशों पे। क्या ऐसा होता था कि आपको ऑर्डर दिए जा रहे हैं छुट्टी को या उसके बुलाने के लिए कार्यालय आदेश जारी किए जा रहे हैं, आपको उसका कंपनसेटरी लीव मिल रहा है या उचित अलाउंस मिल रहा है? एक बैठक में, जो कि मैराथन बैठक थी, हमने साथी अधिकारियों के कॉमन मुद्दे एक ही बार में निपटाने का प्रयास किया। ऐसा नहीं है कि सब निपट गए हैं, जैसे जैसे आप लोगों से आते हैं हम उचित प्लेटफॉर्म पे रखते रहते हैं। प्रबंधन द्वारा ये लिख कर दिया गया कि बल्क में कोई भी कार्य अनैतिक तरीके से नहीं कराया जाएगा, लेकिन हाँ, इसका मतलब यह भी नहीं है कि कार्य नहीं करना है। जितना संभव प्रयास हो बैंक में, जैसे हम कैंप लगाते हैं खाते खोलने के लिए, कोई भी काम ऐसा करते हैं, PMSBY, JJBY, जो सरकार की योजनाएं हैं, वहीं पे टिक करा के उनकी कंसेंट ले सकते हैं। वो कैंप में हम ऐसा कर सकते हैं। कैंप का मतलब आप समझते हैं, कैंप में 10 खाते खुले, 20 खाते खुले, 25 खाते खुले, ऐसा हो भी सकता है इन खातों के लिए। ये नहीं है कि 500 हो गए एक साथ में, एक दिन में 1000 हो गए। जब कभी भी किसी अधिकारी को अगर लटकाना होगा, टंगाना होगा, एक दिन में रिपोर्ट निकल जाएगी कि 500 इंटरनेट बैंकिंग कौन सी ब्रांच से जारी हुए हैं, 1000 PMSBY जारी हो गए। साथियों, मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, कभी कोई ऐसा दौर आए जब आपको लगे कि ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आपको ये सुनिश्चित हो जाए कि नहीं ये काम गलत है नियमों के अनुसार, लेकिन मुझ पे अनैतिक दबाव बनाया जा रहा है, कृपया आप एसोसिएशन के संज्ञान में लाएं। एक बार आपने कागज़ों पे गलती कर दी तो वो रिवर्स नहीं हो सकती, उसके लिए फिर दूसरी लाइन शुरू हो जाती है हमारे लिए। पहले रात भर जो है फॉलोअप का कॉल दौर चला करता था, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। अभी भी कई बार हमारे ध्यान में आता है कि कई बार ऐसा होता है, लेकिन मैं साथियों से निवेदन करता हूँ, सर्किल ऑफिस द्वारा लिख करके दिया गया है कि 6 बजे के बाद में व्हाट्सएप कॉल या व्हाट्सएप पर कोई फॉलोअप नहीं लिया जाएगा, बशर्ते जो डेली रिपोर्ट्स हैं वो ब्रांचेस उस पर पोस्ट कर दें पूरे दिन भर की कॉमन उसमें। इसमें इस तरह की भी फील्ड से आए थे कि जब रिपोर्ट सिस्टम से निकलती हैं तो वहाँ पोस्ट करने की क्या ज़रूरत है, सर्किल ऑफिस एक बार में वहाँ से भी निकला सकता है। लेकिन साथियों, काम के दौर में आप देखिए कि अगर दिवाली नहीं होती तो हमारे घर साफ़ सफाई भी नहीं होती, तो हमारी संस्था के लिए हमें कैंप मोड में कुछ तो करना चाहिए, परंतु खुद को दुख पहुंचाकर या एकदम स्ट्रेस में आके या प्रेशर में आके कोई भी काम कभी भी नहीं करना। समय रहते हमारी CEC के किसी भी सदस्य से आप संपर्क कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है साथियों, एक बार ताली हो जाए जोरदार अजमेर से पधारे हुए साथियों के लिए, जो इतनी गर्मी में आ गए, और जयपुर से आने वाले साथियों से भी पहले पधारे थे वो लोग, सभी के लिए जोरदार तालियां। फिर एक छुट्टियों का मुद्दा आया कि ब्रांच हेड्स की छुट्टियां, एक दिन की भी अगर कोई छुट्टी है, अर्जेंट लेवल की कोई छुट्टी है, तो सर्किल ऑफिस में HRD सेक्शन में नीचे से ऊपर किसी को भी फ़ोन करो, क्या जवाब मिलता था? जोर से बोलो, सुना नहीं। तो अभी 1 से 2 दिन में छुट्टियां HRMS में डालने से हो रही है कि नहीं हो रही अप्रूव, बशर्ते हम ब्रांच का मैनेजमेंट देख लें कि ब्रांच में हमारे बाद भी पर्याप्त व्यवस्था रहेगी या ब्रांच चल सकती है, या कोई अरेंजमेंट ऐसा हम प्रस्तावित कर सकते हैं। साथियों, बोलने में कोई संकोच मत करो, जो सारे साथी हैं अपने आज सदस्य हैं, एसोसिएशन के सदस्य के तौर पे यहाँ पधारे हैं। एक बहुत बड़ा इशू था कि सस्पेंशन या ट्रांसफ़र की धमकी, या आए दिन ये होता था कि आज ये काम करना है। अगर कोई ब्रांच मैनेजर ये कह रहा है कि सर आज मेरे पास आप ही के ऑफिस का दिया गया ये फला काम है, इसमें मैं व्यस्त हूँ, तो अगली लाइन यही बोली जाती थी कि कल सर्किल ऑफिस ज्वाइन कर लेना, या फिर यहाँ वालों को बोला जाता था ब्यावर कर लेना, ब्यावर वालों को बोलते थे जयपुर ज्वाइन कर लेना। आप जरा उस अधिकारी की मानसिक स्थिति समझिए जो कि कैंप में गया हुआ है ब्रांच में, उसकी ब्रांच में सडनली मंडल प्रमुख का दौरा होता है और पता लगता है कि वो तो ब्रांच में नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसके कारणों का सुनने के लिए नहीं है, लेकिन केवल वो बस एक है कि कोई अथॉरिटी गई और मिले नहीं तो कार्रवाई तो बनती है। पर साथियों, क्या सरप्राइज़ को सरप्राइज़ नहीं मिल सकता? अगर कोई सरप्राइज़ चेकिंग में गया है, अगर कोई ऑफिसर स्टाफ फील्ड में है, रिकवरी में है, या कहीं पे कैंप में है, मौके पे है, उचित माध्यम से उनकी बातें सुनी जानी चाहिए। बहुत बार जब सर्किल ऑफिस से हम वार्ता करते हैं तो ये ध्यान में आता है कि कई ब्रांचेस 10 बजे खुली नहीं है। आप 9:45 बजे छोड़िए, 10 बजे नहीं खुली है। कई बार साथी अधिकारी
स्क्रीनशॉट डालते हैं कि मैं 10:30 पहुंचा था, मेरी एब्सेंट लग गई। बात भी नहीं करेंगे, ऑफिस में भी बात नहीं की, लेकिन मैं पहुंचा था तो मेरी एब्सेंट लग गई। क्या आपको लगता है यूनियन प्लेटफॉर्म को इस तरह की बात करनी चाहिए? मैं समझता हूं कि ब्रांच हेड कोई भी अगर कोई जेन्युइन समस्या कोई बताता है स्टाफ सदस्य, कभी ऐसा हो जाता है तो सभी ब्रांच हेड ऐसी बात को अकोमोडेट करते होंगे, परंतु आप लोग भी ये प्रयास रखें कि समय से ऑफिस पहुंचे। सर्किल ऑफिस ने तीसरी बात जो हमें लिख के दी, वो लिख के दी है कि ब्रांच ऑफिसेस टाइम पे ऑफिस आएँ, टाइम पे ऑफिस छोड़ें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ये सोचें कि एसोसिएशन को मैसेज कर देंगे सिर्फ। कई बार एक साथी अधिकारी का मैसेज आया, 10 दिन की उन्होंने छुट्टी डाली और स्क्रीनशॉट मुझे भेज दिया, बात भी नहीं की, सिर्फ स्क्रीनशॉट भेज दिया कि अभी अपने आप बात करेंगे, अपने आप छुट्टी सैंक्शन हो जाएंगी मेरी। मैंने उनसे पूछा कि आपने बात की कि नहीं, तो मैंने कहा रिजेक्ट हुई कि नहीं सर अभी डाली थी मैंने तो 5 मिनट में। मैंने कहा मैं तो HRD में नहीं हूँ। ब्रांच में किसी को भी छुट्टी देते समय अपन क्या देखते हैं कि हमारे काउंटर सारे व्यवस्था प्रॉपर व्यवस्था में चल जाएं। वही चीज़ सर्किल ऑफिस देखता है कि ब्रांचेस चल जाएं। तो अपने स्तर पे ये एक्सरसाइज कर लें, आपस में प्लान कर लेके, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। सर्किल ऑफिस ने ऐसा दिया हुआ है और अब ये एक्सरसाइज हो भी रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 1-2 दिन में ब्रांच हेड की छुट्टियाँ हो जाती हैं भी संक्शन HRMS में डालने के बाद, हो रही है ना? ऐसा कभी नहीं होता कि अननेसेसरी कभी कोई ठान ही ले कि ऐसा होता है। बीच में मंडल में ऐसी गतिविधियाँ थी, परंतु अब इन चीज़ों पे काम हो रहा है। डेपुटेशन ऑफ स्टाफ के लिए सडनली प्रताड़ित किया जाता था। कोई ऑफिसर स्टाफ अगर अपनी असमर्थता जाहिर करता था कि गाइडलाइन से परे जाकर के वो ये कार्य नहीं कर सकता, तो उनको बोलते थे कल फला ब्रांच में जो मैं बोल रहा था कि ज्वाइन कर लेना। अभी डेपुटेशन के लिए सर्किल ऑफिस ने कहा है कि वो लोग डेपुटेशन के लिए मेल डालेंगे ब्रांचेस को, जिस ब्रांच से उठा रहे हैं स्टाफ, और टेंटेटिव कितने टाइम के लिए उठा रहे हैं ये भी डालेंगे, ताकि वो ब्रांच भी अपना उस तरह से प्लानिंग करे, या क्या उनके पास व्यवस्था है वो भी सर्किल ऑफिस को रिप्रेजेंट कर सके। ऐसा थोड़ी है कि एक ब्रांच से स्टाफ उठा लिया तो वो वहाँ एक्सेस बैठा हुआ है, फ्री बैठा हुआ है कि उसको उठा लिया तो भी इजी वे में वो परफॉर्म कर पाएंगे। GAD HRD के मुद्दे, एक अधिकारी का हमें जान के पता चला अजमेर से 1.5 साल से उनका लीज रुका हुआ था। 1.5 साल से क्या कोई रह सकता है 1.5 साल से? लेकिन फिर भी रुका हुआ था। सर्किल ऑफिस ने मना कर दिया, जो डीलिंग ऑफिसर थे, कि नहीं मुझे मिला ही नहीं है, जबकि वो उस पर क्वेरी निकाल चुके थे पहले ब्रांच को कि ये क्वेरी है छोटी सी, आप ये भिजवा दीजिए। ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था कि जो GAD या HRD की सीट पे थे वो तो आपसे फॉलोअप लेते थे। आज कितने डेबिट कार्ड बांटे? तो छुट्टी कौन सैंक्शन करेगा, लीज कौन सैंक्शन करेगा, या GAD के मैटर कौन देखेगा? नए मंडल प्रमुख महोदय ने भी ज्वाइन किया है ऑफिस में। हालांकि हमने मैराथन बैठक में भी एक साथ में सभी के मुद्दे निपटाने की कोशिश की थी, उसमें बल्क में एक साथ सबके निपटे थे। एक अधिकारी जिनका लीज का मैटर था, उनको जून 21 से एरियर के साथ में लीज मिली है। आप सोचिए, जून 21 से एरियर के साथ में लीज मिली है। उसमें सर्किल हेड साहब का केवल एक व्यू था कि इसमें इनके अकाउंट से जो पैसा गया है उसका रसीद हमें दिखा दीजिए, उसका स्टेटमेंट हमें दिखा दीजिए। मैंने उनसे एक ही बात कही कि सर अगर यहाँ जयपुर में कॉलोनी नहीं होती, आप कहीं भी रह रहे होते, क्या आपको कोई फ्री में रहने देता? आप उसको अकाउंट से दीजिए, कैश से दीजिए, कैसे भी दीजिए, बिना किराए कोई रहने देगा किसी को? इमीडिएटली उन अधिकारी की लीज सैंक्शन हुई, उनको एरियर मिला है टाइम का। मैं आप में से भी निवेदन करता हूं, अभी SFF का भी लेटेस्ट स्टेटस सर्किल ऑफिस से जो मैंने लिया था, 40 सदस्य ऐसे हैं जिनका कि SFF आइटम का था। मैं बता देता हूं, कोई क्वेरी आई उससे पहले ही SFF आइटम का था, लेकिन हेड ऑफिस से क्लोजिंग के बाद में भी वो सिस्टम में कैपिटलाइज होने का ऑप्शन अभी नहीं आया है, खुला नहीं है, सैंक्शन होकर रखा है। जैसे ही वो खुलेगा आपको वो क्रेडिट हो जाएंगे। 40 अधिकारी ऐसे हैं और कुछ के प्रोसेस में भी है। आपको लगता है आपका कोई भी मुद्दा, कोई भी ऐसा इशू जो आपने सर्किल ऑफिस को भेजा है और जायज़ है, मिलना चाहिए, तो आप हफ्ते भर का टाइम दे सकते हैं, 10 दिन का टाइम ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी सर्किल ऑफिस को रिप्लाई करते हैं, वहाँ भी अपने साथी बैठे हुए हैं, एक जेन्युइन टाइम लगता है। परंतु ये लगता है कि बिना मतलब लटकाया जा रहा है, केवल उसे रोके रखने के लिए लटकाया जा रहा है, या ऐसी मंशा है कि ये नहीं दिया जाएगा, तो आप एसोसिएशन के संज्ञान में लाएँ। मैं समझता हूँ अभी मंडल कार्यालय में नए मंडल प्रमुख महोदय या उपमंडल प्रमुख महोदय जो आज हमारे बीच भी हैं, वह अन्य साथी, इस प्रकार का कोई भी ऐसा इनका आचरण है। देखिए, लीडरशिप से सब कुछ होता है, जैसा लीडर है वैसा ही वहाँ का माहौल होता है। हर आदमी हम में से जैसे ब्रांच में जाता है, ब्रांच मैनेजर का कार्यभार संभालता है, ब्रांच का माहौल बदल जाता है। हमें लगता है बहुत माहौल बदल रहा है, बट वो नहीं, माहौल कस्टमर्स से पता चलता है। कस्टमर्स को से सही राय ले सकते हैं कि बदल रहा है कि नहीं बदल रहा। हम उस दौर में ले जाते हैं जो हम चाहते हैं।
ये नहीं पता कि वो बेटर ही है, तो वही सर्किल ऑफिस में होता है। परंतु जिस प्रकार की भेंट मंडल प्रमुख महोदय से हुई है, स्टाफ के मामलों में उनकी बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। उन्होंने खुद कहा है, आपने शाखा प्रबंधक ग्रुप में भी देखा होगा कि उन्होंने खुद से, हमारे बिना कही उन्होंने खुद से ब्रांच मैनेजर से ऑप्शंस मांगे हैं कि आपके स्टाफ के किसी भी सदस्य का कोई लीज या जीएडी का मैटर कोई पेंडिंग है तो डायरेक्टली मेरे संज्ञान में ले आए। एक फियर साइकोसिस कुछ दौर पहले तक था कि अगर कोई आदमी अपनी कोई फाइल लेकर के सर्किल ऑफिस चला गया या कोई पेंडिंग काम निपटाने चला गया और गलती से अथॉरिटीज़ की नज़र में आ गया तो चिट्ठी पक्की है, ठीक ही नहीं? क्या अब ऐसा है, लगता है आपको? देखिए, अप्रोच हमेशा दोनों तरफ से होती है। आप लोग ये समझ के देखिए, पंजाब नेशनल बैंक का मतलब मैनेजमेंट या प्रबंधन नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक का मतलब हम सब लोग हैं। उसकी ग्रोथ के लिए कोई काम करना है, वो करना चाहिए। क्लोजिंग के समय में हम भी सर्किल ऑफिस गए थे। सर्किल हेड साहब ने कहा कि आप बाकी बात बाद में कीजिए, बताइए कैसे आए हैं। अपने स्टाफ को बोला बाकी बात बाद में करेंगे, इनको पूछते हैं कैसे आए हैं। हमने कहा साहब हम कोई एसोसिएशन का मुद्दा नहीं लेके आए, कोई यूनियन का मुद्दा नहीं लेके आए, ये क्लोजिंग का टाइम है, हमें बताइए हम बिजनेस में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उन्होंने कहा यार डिपॉजिट का थोड़ा सा गैप है। उस टाइम हमने बात करके 37 करोड़ का डिपॉजिट दिलवाया ब्रांचेज में एसोसिएशन के लेवल से। साथियों, ये अप्रोच कभी भी ना लें कि कोई डेमोन्स्ट्रेशन हो गया या कोई अधिकारियों विरोधी गतिविधि, मैनेजमेंट विरोधी गतिविधि हुई है। मैनेजमेंट से भी ज़्यादा ये बैंक अपना है। हम फील्ड में काम कर रहे हैं, सीनियर लेवल पे अधिकारी आते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं, लेकिन फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं। हमें हमारी ब्रांच, हमारी सीट का काम ईमानदारी से गाइडलाइन में रहते हुए निपटाना है। कोई काम जो आपको लगता है नहीं हो सकता, चर्चा कर लें अपने साथियों से। कभी भी गलत या नियमों को ताक पे रख के कभी भी कोई काम, गलत काम ना करें। अपने एसोसिएशन का जो ऑब्जेक्टिव है मेन, वो यही है कि ऑफिसर फ्रेटर्निटी के राइट्स, उनके अधिकारों की रक्षा करना, कहीं किसी से कोई गलत नहीं हो रहा हो, उसके लिए डटना, लड़ना। आपको मैं खुले मन से बताना चाहता हूं कि जब डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, बहुत ही उच्च स्तर से डायरेक्टली सस्पेंशन की धमकियां, नई सीईसी के ऑफिसर्स को सस्पेंशन की धमकियां, पुलिस कार्रवाई की धमकियां निरंतर मिलती रही, लेकिन हम लोग नहीं डटे। आप साथियों के आवाज़ को उचित मंच पे पहुंचाया, वह संघर्ष करके किसी नतीजे पे पहुंच पाए। साथियों, केवल कोई एजिटेशन करके और उसे सिर्फ पोस्टपोन कर देना बातचीत के तौर पे, मैं नहीं समझता कि उचित है। क्या ये उचित है? बिना रिजल्ट के कोई भी बातचीत बंद होनी चाहिए क्या? कोई भी एजिटेशन बंद होना चाहिए? एक रिजल्ट के साथ होना चाहिए। ये सब बातें इतिहास में पहली बार हुई हैं किसी भी सर्किल में कि डे एंड के लिए किसी ऑफिस ने लिख के मना किया है। मुझसे सेंट्रल लीडर्स ने भी और दूसरे सर्किल के लीडर्स ने भी उसकी कॉपी चाहिए कि भाई हमें भी दीजिए, हम भी लिखवाते हैं। जब हम मैसेज फ्लैश करते थे तो दूसरे सर्किल्स के नेताओं के भी फ़ोन आते थे, मैसेज आते थे कि हमारे सर्किल लीडर ने भी हमें मैसेज किया है कि भैया बातचीत के लिए आ जाओ, पहले भी कोई इशू हो तो पहले ही आ जाओ, आप लोग ऐसा मत करना। हमारा उद्देश्य हुड़दंग मचाना या डेमोन्स्ट्रेशन करना नहीं है। क्या आप लोग यहाँ पे नौकरी इसलिए कर रहे हैं कि हम एजिटेशन करें या हुड़दंग मचाएं? एजिटेशन भी हम करते हैं तो साफ सुथरे तरीके से अधिकारियों को, गरिमाओं को ध्यान में रखते हुए करते हैं। वह हमारी जायज़ मांगों के लिए, जायज़ डिमांड को पूरा करने के लिए करते हैं। वो जायज़ डिमांड भी क्या होती हैं? वो आचरण और आवरण जिसमें रह के हम सही से काम कर सकें। साथियों, ये जनरल बॉडी मीटिंग का जो सबसे मुख्य स्ट्रक्चर होता है, मेन स्ट्रक्चर होता है, वो होता है साल भर के खर्चों की जानकारी आम सभा को देना। इस क्रम में मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई खर्चों का विवरण नहीं है। जो हमसे पहले टीम थी, सीईसी थी, उनसे हमने कई बार खर्चों का विवरण मांगा, जानकारी चाहिए। यूनियन की सेंट्रल लीडरशिप को भी लिखा, उन्हें भी लिखा, परंतु वो खर्चों की जानकारी देने से उन्होंने मना कर दिया कि वो हमारे निजी डॉक्यूमेंट हैं, हम घर पे रखेंगे, वो हम नहीं दे सकते। वो मामला हमने सेंट्रल यूनियन की सेंट्रल लीडरशिप को प्रस्तुत किया हुआ है क्योंकि खर्चों का विवरण जनरल बॉडी में देना होता है, इसलिए ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। वो भी अपने साथी हैं, मैं कहीं कोई नेगेटिविटी किसी चीज़ की वो नहीं कर रहा, परंतु आपको सिर्फ अवगत करा रहा हूँ इस मामले से। एक अंतिम चीज़ जो रह गई थी साथियों, हमारे आने के बाद में एक MRM मीटिंग हुई है, अभी तक 22 मार्च को हुई थी वो MRM मीटिंग। उसमें 21 मुद्दे हम लोग लेके गए थे फील्ड से। आपके 21 मुद्दों में से
20 मुद्दे रिजॉल्व हो गए दोस्तों। मैं वो 20 मुद्दे आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक मुद्दा बताऊंगा जो रिजॉल्व नहीं हो पाया, और आपसे क्षमा भी नहीं चाहूँगा उसके लिए। वो मुद्दा था एसोसिएशन में प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज का प्लेसमेंट जो होता है सर्किल हेडक्वार्टर पे रहता है, जिससे कि वो अधिकारियों के हितों की रक्षा के लिए मैनेजमेंट से प्रबंधन स्तर पे वार्ता कर सकें। उसमें एक मुद्दा था मेरे ट्रांसफ़र को लेकर के जो जयपुर होना था, वो एक मुद्दा नहीं हुआ। उसके अलावा साथियों का कोई मुद्दा हमने नहीं छोड़ा। एक घंटे की मीटिंग सुबह से शाम तक चल गई, सुबह से शाम तक चलती रही, ये मुद्दा कंक्लूड नहीं हुआ, लेकिन बाकी सारे मुद्दे हमने निपटा दिए। वो ठीक है सर, लेकिन हम उसमें भी संतुष्ट हैं। इसलिए संतुष्ट है कि बाकी 20 मुद्दे हम करा लाए रिजॉल्व। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हरिराम जी के लिए भी। थैंक यू। धन्यवाद सर आपके स्नेह और सम्मान के लिए।